दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक फैलेसी की, लॉजिकल फैलेसी की, जिसको हम कहते हैं एड होमिनम फैलेसी। और ये फैलेसी हजारों साल से इस्तेमाल की जाती है और अक्सर वो लोगों को मिसगाइड भी करती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाइबल के अंदर एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसमें कुछ ज्यूइश लोग, जिनको हम फैरिसेस कहते थे, वो एक औरत को लेकर के जीसस क्राइस्ट के सामने लाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो औरत है ये व्यभिचारी है, इसने बहुत सारे लोगों के साथ में अफेयर किया है और इसको हमें क्या करना चाहिए, क्या सजा देनी चाहिए। क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है या जो मोजेस का लॉ है उसके हिसाब से उसको पत्थर से मारना चाहिए था और पत्थर से मार के उसको खत्म कर देना चाहिए था। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया कि इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो ग्राउंड पे कुछ कुछ लिखने लगे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया हो वो आदमी इस पे पहला पत्थर मारे। और जीसस क्राइस्ट की इस बात को सुन के एक एक करके जितने भी लोग थे वो सब वापस चले गए और किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। उसके बाद में जीसस क्राइस्ट ने उस औरत से कहा कि तुम्हें क्या किसी ने कंडेम किया है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा मैं भी तुम्हें कंडेम नहीं करता, जाओ और दोबारा ये पाप को ना करना। इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एड होमिनम फैलेसी की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एड होमिनम फैलेसी क्या होती है। ये एक लॉजिकल एरर होती है जिसमें हम किसी आर्गुमेंट को इसलिए डिसमिस कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं कि इसलिए नहीं कि उसमें कोई मेरिट नहीं है, इसलिए कि जो आदमी उस क्रिटिसिज्म को कर रहा है उसके अंदर कोई कमी निकाल देते हैं और उसके बेसिस पे आर्गुमेंट को एड्रेस करने की जगह हम उस व्यक्ति की वजह से आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे इस केस में आपने देखा कि जो औरत थी उसने व्यभिचार किया था और उसको सजा होनी थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं किया कि क्या उसको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया कि तुमने भी तो पाप किया है और इस वजह से जिसने पाप किया है उसको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे के पाप के बारे में क्वेश्चन करने का। ये जो फैलेसी है इसको हम एड होमिनम फैलेसी कहते हैं। तो लॉजिकल फैलेसी का एक पार्ट है। तो लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? लॉजिकल फैलेसी आर्गुमेंट, इस तरीके के आर्गुमेंट या लॉजिक जो कि गलत होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो कुछ लोगों को कन्विंस करने में सक्षम रहते हैं कि वो लॉजिक सही है, जैसा कि ये लॉजिक है और बहुत से लोग इस लॉजिक को सही मानते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी इशू को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी के बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो अक्सर लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं अरे तुम तो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, रिपब्लिकन हो, कम्युनिस्ट हो, या कोई औरत हो तुम इसलिए हो, या कोई अपर कास्ट के हो या लोअर कास्ट के हो इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो उस आर्गुमेंट की चर्चा नहीं करते जो कर रहा है, जो रीजन है उस पर चर्चा नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर व्यक्तिगत अटैक करके ये कहते हैं कि चूंकि तुम गलत हो, तुम्हारे पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस वजह से तुम्हारा आर्गुमेंट भी गलत है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई आदमी आर्गुमेंट कर रहा है, अरे तुम तो बच्चे हो, अरे अब तुम्हारी उम्र निकल गई। ये भी एड होमिनम फिलॉसफी का पार्ट है, ये जो फैलेसी है उसका पार्ट है। क्योंकि आप जो बात कह रहा है उस पर आप क्वेश्चन करिए, इसलिए नहीं कि चूंकि वो यंग आदमी है या बुढ़ा आदमी है उसकी वजह से वो बात को रख नहीं सकता। इसी तरीके से कई बार क्या होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, झूठ बोलता है या गलत काम करता है, कोई भी करता है, और वो आपको एडवाइस करता है कि भाई ये काम मत करो। तो लोग कहते हैं अरे देखो तुम तो खुद ही शराब पीते हो और तुम हमें सिखा रहे हो कि शराब नहीं पीना चाहिए, तुम तो हिपोक्रेट हो। तो दोस्तों ये भी एक
लॉजिकल फैलेसी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि शराब पीना सही है कि नहीं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इस बात पे नहीं कि जो आदमी कह रहा है उसका पर्सनल कंडक्ट क्या है। मान लीजिए वो शराब पीता है और उसके बावजूद आपसे कहता है कि शराब मत पियो, तो इससे ये भी तो मतलब निकलता है कि शराब इतनी बुरी चीज़ है कि आदमी को पता होते हुए भी कि बुरी चीज़ है उसको छोड़ नहीं पाता, उस लत को नहीं छोड़ पाता और इस वजह से नहीं पीना चाहिए। लेकिन लोग कहते नहीं, तुम तो शराब पीते हो तो तुम कैसे कह सकते हो। तो दोस्तों, ये जो एड होमिनम फैलेसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी है जिसका अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि आर्गुमेंट पे चर्चा नहीं करते, उस व्यक्ति को, उसके कैरेक्टर को डिमोलिश करके वो उस आर्गुमेंट को डिमोलिश कर देते हैं। तो इससे आप सावधान रहें। जब भी आप कोई भी आर्गुमेंट आपके पास रखा जाता है, उस आर्गुमेंट पे चर्चा करें और उस व्यक्ति के ऊपर अटैक ना करें, क्योंकि कोई गलत व्यक्ति भी सही सलाह दे सकता है और सही व्यक्ति भी कुछ गलत सलाह दे सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आर्गुमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो आर्गुमेंट कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेसन से पता चला होगा कि एड होमिनम फैलेसी क्या होती है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए। और अगर कोई इस फैलेसी का इस्तेमाल करता है तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि आप आर्गुमेंट की बात करो, आप व्यक्तिगत एलिगेशंस पे मत जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें और लोगों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।